हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। नॉर्मली जो रियल नंबर है आपने क्लास 9th में भी वैसे किया होगा। 9th में जो है रियल नंबर बहुत ज़्यादा डिटेल में किया है आपने, जैसे कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये एक्सेट्रा जितने भी टाइप्स ऑफ नंबर है आप लोगों ने बेसिकली 9th में किया हुआ है। 10th में जो है हम रियल नंबर का थोड़ा सा एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, जैसे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, हम किसी भी दो नंबर्स के बीच एचसीएफ एलसीएम जो फाइंड करते हैं, ये भी आपने 8th 9th में किया है, पर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से कैसे एचसीएफ फाइंड करती है हम क्लास 10th में सीखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि यूक्लिड डिवीजन लेमा देखो होता क्या है, लेकिन उससे पहले आपको दो नंबर के बीच एचसीएफ फाइंड करना चाहिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो देखो एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। दो नंबर, आप कोई सा भी नंबर, दो नंबर कंसीडर कर सकते हो। मैंने एक नंबर कंसीडर किया जैसे 124 एंड 24, ये दो नंबर है, और मैं अगर आपसे पूछूं फाइंड द एचसीएफ ऑफ 124 एंड 24 मींस इन दोनों नंबर का जो है एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ क्या होता है ऑलरेडी पता होगा आपको। एचसीएफ का क्या मतलब है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बेसिक मीनिंग क्या है इसका ये समझो। मींस इन दोनों के जो फैक्टर्स होंगे, कॉमन फैक्टर्स, जो इसके में भी इस 124 में भी आता हो और जो 24 में भी आता हो, उसमें हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट नंबर कौन सा कॉमन आ रहा है, ये हम फाइंड करेंगे बेसिकली इसमें। तो देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसमें एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। उसका सबसे फर्स्ट रूल है कि सबसे लार्जेस्ट नंबर को सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है। तो लार्जेस्ट नंबर दोनों में क्या है 124, 124 को मैंने डिवाइड किया है 24 से, तो 24 5 जा 120, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4। देखो अब जो रिमाइंडर आया है इस रिमाइंडर से हम किसे डिवाइड करेंगे, प्रीवियस डिवीजर को। तो डिवीजर आपका क्या है 24, क्योंकि अभी आपने इसे जो डिवाइड किया था किससे डिवाइड किया 24 से, तो 24। नाउ 4 6 जा 24, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो प्रीवियस आपका डिवीजर होगा वो आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। प्रीवियस डिवीजर क्या होगा आपका, एचसीएफ। मींस एचसीएफ ऑफ 124 एंड 24 इज 4। देखो मींस लास्ट टाइम जिस नंबर से आपने डिवाइड किया है वो आपका एचसीएफ होगा। अब मैं इसका यूज जो है आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा में करवाता हूं। देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा कैसे यूज करेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम, दोनों में से कुछ भी लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में जो हम इसका यूज करेंगे, तो इसका जो फॉर्म है यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका a प्लस बी क्यू, सॉरी a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। मीन्स a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर r पे कंडीशन क्या है, देखो r आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो सकता है, बट लेस देन क्या होगा, हमेशा b होगा। ये ध्यान में रखना। अब समझाता हूं कैसे। इसका एग्जांपल ले लो। इसमें जो आपने डिवाइड किया है ये आपका क्या है, डिविडेंड। तो डिविडेंड को हमने a कंसीडर किया है। जिस नंबर से आपने डिवाइड किया ये आपका क्या है, डिवाइजर, इसे हमने b कंसीडर किया हुआ है। और जितने टाइम्स आपने मल्टीप्लाई किया ये क्या है आपका, क्वोशिएंट। मींस ये आपका q है, और इसमें रिमाइंडर क्या है आपका 4। देखो इसी सेम क्वेश्चन को मैं यहां पे लिखने की कोशिश कर रहा हूं। देखो a क्या आपका 124, तो 124 जो आपने डिवाइड किया, तो देखो क्या है b इंटू में q, b क्या आपका डिवाइजर, q है आपका क्वोशिएंट। तो डिवाइजर क्या है 24 इंटू में q, q की वैल्यू क्या है 5 प्लस r इज द रिमाइंडर, देन रिमाइंडर विल बी 4। अब देखो यहाँ पे कंपेयर कैसे करते हैं। r क्या, r पे कंडीशन क्या है कि r आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो देखो यहाँ r 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ी वैल्यू भी हो सकती है, पर यहाँ पे क्या है 4 है, मींस ग्रेटर देन 0। अब देखो r लेस देन b, तो b क्या आपका यहाँ पे, देखो b जो है आपका क्या है यहाँ पे 24, क्योंकि आपने जो डिवाइड किया किससे डिवाइड किया था 24 से।
तो b की जो r की जो वैल्यू है वो लेस देन 24 होना चाहिए। क्यों? अगर इक्वल्स टू 24 हो जाए तो 24 1 या 24 फिर से डिवाइड हो जाएगा, तो हमेशा जो डिवाइडर है वो डिविजर से कम हुई होगी वैल्यू। तो अब देखो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से हमने कैसे लिखा, 124 को जो हमने डिवाइड किया तो 24 इंटू में 5 प्लस रिमाइंडर, और यहाँ पे क्या लिखोगे r नॉट इक्वल्स टू 0। देखो कैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। नाउ अब हमने किसे डिवाइड किया है, 24 को, तो यहाँ पे 24 लो, 24 इक्वल्स टू 24 को आपने कैसे डिवाइड किया, 4 6 24 प्लस रिमाइंडर क्या है 0, यहाँ पे लिख देना आप r इक्वल्स टू 0। अब जो आपकी रिमाइंडर की वैल्यू है वो 0 है। जब रिमाइंडर की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाए तो हम यहाँ से एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, अभी अभी बताया था एचसीएफ हमारा क्या होता है, डिवीजर। तो डिवीजर क्या आपका यहाँ पे, इन दोनों नंबर में से डिवीजर क्या है, किससे डिवाइड किया था आपने, 4 से, तो एचसीएफ आपका क्या हो गया 4। तो दो नंबर के बीच यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से हम जो एचसीएफ फाइंड करते हैं ऐसे ही फाइंड करते हैं। एक दो क्वेश्चंस मैं आपको इसमें और करवाता हूं जिससे यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये ध्यान में रखना है आपको कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा का ये है, मतलब सबसे पहले आप क्या लिखोगे, बाय यूजिंग, ऐसे लिखना है यहाँ पे, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसके बाद ये फॉर्मूला लिखो, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r पे कंडीशन लिखना बहुत जरूरी है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी और लेस देन b होना चाहिए। और b आपका यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी पता है, b हमारा क्या है, डिवीजर है जिससे हम डिवाइड करते हैं। तो इसके एक दो क्वेश्चन देखो और डिस्कस करता हूं मैं आपके साथ। नेक्स्ट नंबर आप लेते हैं 135 एंड 225। देखो 135 एंड 225, देखो 135 एंड 225 पे जो आप एचसीएफ फाइंड करोगे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो आपने किया है वो शो करने की जरूरत नहीं है, आप उसे रफली सॉल्व करो और फिर उसे आप यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो देखो मैंने रफ में डिवाइड करता हूँ, 225 में मैंने क्या किया, डिवाइड किया है 135 से, 135 1 जा 135, नाउ 5 - 5 0, 12 - 3 9। अब देखो रिमाइंडर क्या है 90। अब हम किसे डिवाइड करेंगे, प्रीवियस डिवीजर को। तो हमने इससे पहले हमारा प्रीवियस डिवीजर क्या था 135, यहाँ आप 135 लो। नाउ 90 2 जा 180, तो ये भी ज्यादा हो रहा है, मींस 91 जा लेना होगा। अब जब यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करोगे 5 में 0 गया तो 5, ये आपके पास क्या है 13, 13 में से 9 गया तो 4। नाउ अब जो रिमाइंडर आया है इससे हम किसे डिवाइड करेंगे, प्रीवियस डिवीजर को। तो प्रीवियस डिवीजर क्या होगा आपका 90, तो 90, तो 45, सॉरी यहाँ पे नहीं 90 यहाँ पे, तो 45 2 जा 90, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब इसी को मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है उससे लिख के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखो वी नो दैट a equals to bq plus r, where r क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन b। ठीक है। नाउ अब a हमारे पास क्या नंबर है, जो लार्जेस्ट नंबर है। तो लार्जेस्ट नंबर आप नहीं चाहो तो यहां से देखो, 225 को आपने डिवाइड किया है तो लिखो 225 इक्वल्स टू 135 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया आपने, 1 टाइम्स, तो 1 प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आपका क्या आया था 90, और r आपका क्या है नॉट इक्वल्स टू 0 है, ये कॉमन है। सिमिलरली अब 135 को आपने डिवाइड किया है, तो 135 को आपने किससे डिवाइड किया 90 से, तो 90 कितने टाइम्स में 1 टाइम्स में, तो इनटू में 1 प्लस। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया आपका 45, अभी भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया तो नॉट इक्वल्स टू 0। अब हम किसे डिवाइड कर रहे हैं 90 को, तो 90 को हमने किससे डिवाइड किया 45 से, तो 45 कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में, प्लस रिमाइंडर क्या है 0, तो यहाँ क्या लिखोगे आप r इक्वल्स टू 0। अब देखो जब लास्ट टाइम हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो डिवाइजर है आपका वही आपका क्या होगा एचसीएफ होगा। तो डिवाइजर यहाँ पे क्या है 45, यहाँ पे लिखोगे आप
HCF of 225 and 135 is 45। एक स्पेशल केस इसमें मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। अगर 225 और 135 का HCF 45 है, अगर मैं आपसे 135 और 90 का HCF पूछूं तो भी आपका HCF 45 होगा, और अगर 225 और 90 का HCF पूछूं, मतलब इन तीनों नंबर में से किसी भी दो नंबर का कभी भी HCF पूछा जाए आपसे, तो आंसर सेम ही होगा आपका 45। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। अब जो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि 867 और 225, 867 एंड 255 ले लो या 225 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आप 255 लो, इससे मैं आपको एक समझा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो इसमें मैं क्या करूंगा, फिर से लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाऊंगा, जिससे आपको लिखने में, देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड करने का कोई मेन पर्पस बस ये है कि आप लिख पाओ उसको। यूक्लिड डिवीजन लेमा आपके लिए बिल्कुल नया है, तो आप इस फॉर्म में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए मैं आपको लॉन्ग डिवीजन बता रहा हूँ। वैसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देखो सबसे हाईएस्ट नंबर आपका क्या है, 867, तो हमने क्या किया, 867 को डिवाइड किया किससे, 255 से। तो 255 3 जा, देखो कितना होता है, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 116, 3 2 जा 6, 17, 7 में से 5 तो 2, 6 में 6 0, 8 में 6 तो 1। अब देखो प्रीवियस डिवीजर क्या है आपके पास, 225 255, तो 255 तो 102 2 जा 204। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 255 में से 204, तो क्या आएगा आपका 51। नाउ अब 51 से हम किसे डिवाइड करेंगे, 102 को, तो 51 2 जा 102, तो रिमाइंडर आ गया 0। अब देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, हमें पता है क्या, वी नो दैट A इक्वल्स टू B इंटू में Q प्लस R, वेयर R पे कंडीशन क्या है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बट लेस देन क्या होना चाहिए आपका, B होना चाहिए। ठीक है, नाउ फर्स्ट नंबर आपका क्या है, 867, तो 867 को जो आपने डिवाइड किया किससे किया है, 255 से, कितने टाइम्स में, तो 3 टाइम्स में, प्लस रिमाइंडर क्या है आपका 102, मींस R नॉट इक्वल्स टू 0 है। नाउ अब आप किसे डिवाइड कर रहे हो, 255 को, 255 को किस कौन से नंबर से डिवाइड कर रहे हो आप, 102 से, 102 कितने टाइम्स में कर रहे हो, 2 टाइम्स में, तो इनटू में 2, प्लस रिमाइंडर क्या है आपका 51, मींस R नॉट इक्वल्स टू 0। अब हम जो डिवाइड करेंगे 102 को करेंगे, 102 को हमने किससे डिवाइड किया है, 51 से, कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, रिमाइंडर क्या है 0, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, R इक्वल्स टू 0। तो नाउ HCF ऑफ 867 कॉमा 255, इन दोनों का जो HCF है क्या है, इज 51, मीन्स इन दोनों नंबर का जो आपका HCF आएगा 51 आएगा। अब देखो अगर पेपर में आपसे पूछता है कि 867 और 255 का जो HCF है 51 है, आप बताओ कि 255 का और 102 का HCF क्या होगा, तो ध्यान में रखना है कि 255 और 102 का भी HCF 51 ही होगा। क्यों, हमने इन दोनों नंबर के बीच में जितने भी नंबर्स को डिवाइड किया है उन सब का जो HCF अगर आपसे पूछा जाए कभी भी ऑल्टरनेटिव मेथड, तो हमेशा HCF 51 आएगा, ये ध्यान में रखना है। क्यों, क्योंकि दो नंबर का HCF भी वही आएगा जो लास्ट के दो इन दोनों नंबर का HCF आएगा। इस केस में भी मैंने आपको बताया था ये बात कि इन दोनों नंबर का जो आपने HCF फाइंड किया तो क्या है 45। अब 135 और 90 का जो अगर मैं आपसे HCF पूछता हूं तो भी 45 ही आएगा, या मैं 225 और 135 का या 225 या 90 का HCF पूछूं तो भी 45 आएगा। आप चाहे तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था आपका बेसिक यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा में जो हमें HCF फाइंड करना है मेनली इस मेथड से फाइंड करना है। तो होप सो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये मेथड समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में जो मैं आपको करवाऊंगा यूक्लिड डिवीजन लेमा के बाद की जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको करवाऊंगा। तो जब तक आप इससे अच्छे से रिवाइज करो, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।
तो देखो आज की क्लास में मैं आपको करवाता हूँ कि किसी भी रूट वाले नंबर्स को हम इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। जनरली जो रूट के जो नंबर्स हैं, देखो रूट वाले नंबर कौन कौन से इरेशनल नंबर कंसीडर किया जाता है, जैसे √2, √3, √5, √7, √11, √10, ये सब के सब कैसे नंबर्स है आपके इरेशनल नंबर्स। अब देखो, अब आप ये भी बोल सकते हो कि आप √9 को भी तो इरेशनल नंबर कंसीडर कर सकते हो, लेकिन हम √9 को इरेशनल नंबर कंसीडर क्यों नहीं करते। देखो √9 को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू में 3 का पेयर हुआ, 3 बाहर आ गया। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं, तो ये हमारा किस फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में, और q हमारा क्या है, 0 नहीं है, तो q नॉट इक्वल टू 0 एंड p and q are co-prime numbers. p and q are co-prime numbers. तो ये जो डेफिनेशन है किसको फुलफिल कर रही है, रेशनल नंबर को। रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है क्या हमारा, यही तो है कि नंबर जो है हमारा p/q के फॉर्म में होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और p और q हमारा क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम का मतलब ये है कि p और q जो है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ सकता एक्सेप्ट 1 के अलावा। देखो मींस अगर ये 3/1 है तो 3 में से मैं क्या, 3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू में 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 इंटू में 1। तो यहाँ से आप मोस्टली ज्यादा से ज्यादा 1 कॉमन ले सकते हो, 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। तो जो नंबर इस फॉर्म में हो हम उसे क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो होप आपको समझ में आया होगा कि रेशनल नंबर है, इसके वजह से ये इरेशनल नंबर में कंसीडर नहीं कर रहे हम। जैसे कि जैसे √4 है, तो √4 को भी आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू में 2, तो ये 2, तो ये भी क्या आपका रेशनल नंबर है। तो √2, √3, √5, √7 एक्सेट्रा जितने भी नंबर्स है, हम इसको इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे ये मैं आपको समझाता हूँ। तो ध्यान से समझने की कोशिश करो आप कि इरेशनल नंबर हम कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले मैं आपको √3 को इरेशनल प्रूव करके दिखाता हूं। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में, और ये हर साल जो है सीबीएसई के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूव द बेस्ट नंबर एज अ इरेशनल नंबर। तो प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये आपको प्रूव करने के लिए ऐसे पेपर में आएगा। √3 के बदले √5 हो सकता है, √7 हो सकता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम, देखो हमें प्रूव करने के लिए क्या दिया है, इरेशनल नंबर। तो हम जो इस नंबर को कंसीडर करेंगे वो रेशनल नंबर कंसीडर करेंगे, और ये जो मेथड है, मतलब जो दिया हुआ है उसको अपोजिट को कंसीडर, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ये आप 11th-12th में ज्यादा यूज करोगे। ये जो मेथड है हमारा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है। तो लेट अस अज्यूम √3 इज अ रेशनल नंबर। क्या कंसीडर किया हमने, रेशनल नंबर बाय कॉन्ट्राडिक्शन। लिख दो, अगर आपको ध्यान नहीं है लिख देता हूं, बाय कॉन्ट्राडिक्शन। बाय कॉन्ट्राडिक्शन का मीनिंग ये है कि आपने अभी ये लेट किया है कि √3 जो है इरेशनल है, लेकिन लास्ट में हम ये शो करेंगे कि हमने जो लेट किया हुआ है वो गलत लेट किया हुआ है। ठीक है, तो देखो कैसे करते भी बताता हूं मैं। अब जब √3 रेशनल नंबर होगा तो आप √3 को क्या लिख सकते हो, √3 इक्वल्स टू a/b। रेशनल नंबर होगा तो a/b के फॉर्म में होना चाहिए, b क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a, b आर को प्राइम नंबर। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमने √3 को जब रेशनल नंबर कंसीडर किया मींस हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो b डिवाइड में है लेफ्ट साइड लिया मल्टीप्लाई में, तो √3b इक्वल्स टू a। अब यहाँ से रूट हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या होगा, √3b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, √3 इंटू में √3 तो 3, b का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर
इक्वल्स टू ए स्क्वायर। नाउ इस 3 को डिवाइड में ले जाओगे आप तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। अब एक चीज बताओ आप मुझे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 9 डिवाइडेड बाय 3, मीन्स 3 किसको डिवाइड कर रहा है, 9 को। अगर मैं ये लिखूँ 3 डिवाइडेड बाय 3 तो क्या गलत है? जब 3 9 को डिवाइड कर रहा है तो 3 3 को भी डिवाइड करेगा। तो यही है यहाँ पे देखो 3 लिखना क्या है, हेंस 3 डिवाइड ए स्क्वायर। 3 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, सो 3 डिवाइड ए ऑल्सो, 3 ए को भी डिवाइड करेगा। तो देखो 3 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 ए को भी डिवाइड करेगा। क्यों? जब कोई नंबर किसी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली उस ओरिजिनल नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये जो डिवाइड किया इसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो 3 किसे डिवाइड कर रहा है, ए को, तो लेट ए अपॉन में 3 इक्वल्स टू मैंने सी कंसिडर कर लिया। ए अपॉन में 3 को मैंने क्या कंसिडर कर लिया, सी। तो यहां से अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं तो ए इक्वल्स टू क्या आएगा, 3c। अब इस वैल्यू को आप चाहे इसमें पुट कर दो चाहे आप इसमें पुट कर दो, किसी में भी पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं फर्स्ट वाले में पुट करता हूं, पुट ए इक्वल्स टू 3c इन फर्स्ट। जब मैं फर्स्ट में पुट करूंगा तो देखो क्या आएगा, √3b इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, 3c। फिर से अब मेरे पास प्रॉब्लम क्या है, रूट है, तो रूट हटाने के लिए फिर से आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आपने स्क्वायर किया तो √3b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3c का होल स्क्वायर, मीन्स 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर। देखो 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 3b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू c स्क्वायर। देखो लिख सकते हैं भी, तो 3 जा 3 3 3 जा 9, तो b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू c स्क्वायर। यहाँ पे देखो b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे क्या है, b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू c स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखोगे, 3 किसे डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर को, तो हेंस 3 डिवाइड b स्क्वायर, सो 3 डिवाइड b ऑल्सो। जब 3b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब 3b को भी डिवाइड करेगा। अब इसे देखो, इसे मैंने क्या किया है, थर्ड, और इसे मैंने फोर्थ मान लिया। लेकिन अब हमने स्टार्टिंग में जो लिया था, हमने क्या लिया था, ए और बी हमारा को प्राइम नंबर है, ए और बी हमारा को प्राइम नंबर है, मतलब ए और बी में कुछ कॉमन नहीं आएगा। पर अब थोड़ा सा अगर आप नोटिस करो तो थर्ड में देखो 3 ए को डिवाइड कर रहा है, फोर्थ में अगर आप नोटिस करो तो 3b को डिवाइड कर रहा है। तो क्या समझ में आया कि ए और बी एक ऐसा नंबर है जिसे 3 डिवाइड कर रहा है, मतलब 3 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है जो नहीं होना चाहिए। लिखो यहाँ पे हेंस, सो 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। 3 किसका कॉमन फैक्टर है, ए और बी का, लेकिन कॉमन फैक्टर तो नहीं होना चाहिए था क्योंकि हमारा जो है ये नंबर है ये कैसा है, रेशनल नंबर है, और ए और बी हमारा को प्राइम है, मतलब कोई कॉमन नहीं आना चाहिए था। और हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, ध्यान दो, 3 कॉमन आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए। तो जब 3 कॉमन आ रहा है इसका मतलब हमने जो लेट किया वो गलत लेट किया है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो आवर एजम्पशन मतलब जो आपने लेट किया था, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। It contradict that √3 is an irrational number. तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हो कि हमने कैसे प्रूव किया। एक बार मैं समराइज करता हूं। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, लेट अस अज्यूम √3 को हमने क्या कंसीडर किया, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की जो बेसिक डेफिनेशन है क्या है, ए और बी के फॉर्म में होगा, बी हमारे 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और ए और बी को प्राइम नंबर होगा, मतलब ए और बी में कोई भी नंबर कॉमन नहीं आएगा। पर जब हमने इसके हेल्प से सॉल्व किया तो क्या नोटिस किया हमने
कि ए 3 जो है ए को भी डिवाइड कर रहा है, और सेकंड टाइम जो हमने लेट किया, ये ध्यान रखना हमेशा ये लेट करना होगा आपको। कोई भी क्वेश्चन प्रूव करोगे सेम यही मेथड है। एक क्वेश्चन और मैं प्रूव करके दिखाता हूं आपको। जैसे a/3 था तो a = 3c, और ये वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट करके दोबारा से स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। तो यहां से हमने क्या नोटिस किया कि यहाँ 3b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जब 3a को भी डिवाइड कर रहा है और 3b को भी डिवाइड कर रहा है तो 3 दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो वही लिखा है हमने कि 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। अगर a और b का कॉमन फैक्टर है मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है, और जब ये को प्राइम नंबर नहीं है इसका मतलब ये क्या नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है। तो अब एक चीज बताओ, जब ये रेशनल नंबर नहीं है, क्यों रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसका जो कॉमन फैक्टर है वो 3 आ गया है। जब रेशनल नंबर नहीं है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। पर हमने जो क्या बोला था कॉन्ट्राडिक्शन में, जो हम लेट करेंगे हम उसी को आगे जाके ये शो करेंगे कि हमने जो लेट किया वो गलत लेट किया है। और हमने देखो यहाँ पे शो भी किया है, ये 3 कॉमन फैक्टर है, सो 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। सो आवर एजम्पशन का मीनिंग होता है कि हमने जो लेट किया हुआ था, तो हमने क्या लेट किया हुआ था, लेट अस एज्यूम √3 को रेशनल नंबर, मींस हमने जो लेट किया था वो गलत है। इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि √3 आपका क्या है, इरेशनल नंबर। सिमिलरली मैं √3 के बदले √5 करके दिखाता हूं। तो एक बार देखो √5 के लिए हमें क्या करना है, देखो इसी में थोड़ा सा चेंज कर दो आप, √3 के बदले आप √5 लो। क्वेश्चन में क्या है, √5, तो यहां पे क्या होना चाहिए, √5, यहां पे भी क्या होगा, √5। अब देखो जब √5 स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ पे भी √5 मीन्स 3b², तो ठीक है, यहाँ तो 3 जो है आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 में, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका 5 में। अब 5 किसे डिवाइड कर रहा है, a² को, तो लिखो यहाँ 5 डिवाइड a²। सो 3 के बदले फिर से यहाँ पे 5 डिवाइड a ऑल्सो। नाउ लेट a/3 नहीं, अब a को कौन डिवाइड कर रहा था, 5 डिवाइड कर रहा था, तो a/5 इक्वल्स टू c, मींस a की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 5c। अब आप a की वैल्यू क्या पुट करोगे, 5c पुट करोगे। किस में पुट करोगे, फर्स्ट में। जब फर्स्ट में आपने पुट किया है तो यहाँ पे √3 के बदले क्या होगा, 5, और देखो a की वैल्यू क्या है, 5c, मींस यहाँ पे भी क्या आएगा, 5। स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करोगे तो 5, ये भी 5, और यहाँ पे क्या आएगा आपका 5, और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25। नाउ 25 को जब डिवाइड में लाओगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 5, और यहाँ पे 25, 5 हो जाए 5, 5 5 जाए 25, तो यहाँ पे 5। हेंस देखो 5 डिवाइड b², सो 5 डिवाइड b ऑल्सो। सो अब देखो 5 क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो 5 डिवाइड a, और यहाँ क्या कर रहा है 5 डिवाइड b, मीन्स 5 is a common factor of a and b, so our assumption is wrong. It contradicts that √5 is an irrational number. तो देखो कैसे हमने सॉल्व किया है, तो इसमें और √5 में कोई चेंजेस नहीं है। तो सिमिलरली आप √7, √11 इन सब के लिए भी सेम ऐसे ही क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्वेश्चन को आप कोशिश करना कि एक दो बार अच्छे से सॉल्व कर लो। अब मैं नेक्स्ट क्लास में जो है आपको एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना बताऊंगा कि किसी भी दो नंबर का। इससे पहले वाले क्लास में जो मैंने आपको करवाया था इबिलिटी डिविजन लेमा से हम कैसे किसी भी नंबर का एचसीएफ फाइंड करते हैं। लेकिन अब की नेक्स्ट क्लास में जो मैं आपको करवाऊंगा वो एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, और इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में। तो वैसे तो बेसिकली देखो मैं क्लास 10th 12th का जो है एनसीईआरटी कंप्लीट कवर करवाऊंगा। तो क्लास 10th के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको एक एक समझाऊंगा, और किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स क्लियर करूं जितना जल्दी हो सके।